आकाशवाणी देहरादून से प्रस्तुत है प्रादेशिक समाचार। पहले मुख्य समाचार। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने स्वतंत्रता दिवस को पर्यावरण संरक्षण से जोड़कर सभी ग्राम पंचायतों और निकायों के प्रतिनिधियों से एक पेड़ मां के नाम अभियान से जोड़ने का आह्वान किया। सूचना प्रौद्योगिकी क्रांति का लाभ प्रत्येक नागरिक तक सुनिश्चित करने के लिए केंद्र सरकार देश के टियर 2 और टियर 3 शहरों तक सूचना प्रौद्योगिकी उद्योग को ले जाने की योजना बना रही है। केदारनाथ धाम यात्रा को पुनः संचालित करने के लिए सोनप्रयाग में बाधित सड़क मार्ग को खोलने की कार्रवाई शुरू और भारतीय पहलवान विनेश फोगाट का वजन कुछ ग्राम अधिक होने के कारण उन्हें पेरिस ओलंपिक के लिए अयोग्य घोषित किया गया। नमस्कार, समाचारों के साथ मैं पंकज सनवाल खुलबे। और अब समाचार विस्तार से। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने स्वतंत्रता दिवस को पर्यावरण संरक्षण से जोड़कर प्रभावी और यादगार बनाने के लिए राज्य की सभी ग्राम पंचायतों और निकायों के प्रतिनिधियों से एक पेड़ मां के नाम अभियान से जोड़ने का आह्वान किया है। इस संबंध में उन्होंने सभी ग्राम प्रधानों को पत्र भी लिखा है। पत्र में उन्होंने कहा कि राष्ट्रीय पर्व 15 अगस्त को यादगार और प्रभावशाली बनाने के लिए प्रभावी ठोस योजना बनाई जाए। पर्यावरण संरक्षण को बढ़ावा देने और जलवायु परिवर्तन से निपटने के लिए इस दिन हर पंचायत स्तर पर एक पेड़ मां के नाम अभियान के रूप में चलाया जाना चाहिए। श्री धामी ने कहा कि इस दौरान अमृत सरोवर, अन्य जल स्रोतों, पंचायत कार्यालय, स्कूल, खेल मैदान व महत्वपूर्ण सार्वजनिक स्थान पर वृक्षारोपण किया जाए। उन्होंने कहा कि पंचायती राज संस्थानों और जन भागीदारी को सुनिश्चित करने के लिए प्रत्येक ग्राम पंचायत स्तर पर उस पंचायत का प्रधान या अन्य गणमान्य व्यक्ति को एक ऑनररी नोडल अधिकारी नामित किया जाए। केंद्र सरकार सूचना प्रौद्योगिकी क्रांति का लाभ प्रत्येक नागरिक तक सुनिश्चित करने के लिए देश के टियर 2 और टियर 3 शहरों तक सूचना प्रौद्योगिकी उद्योग को ले जाने की योजना बना रही है। लोकसभा में प्रश्नकाल के दौरान पूरक प्रश्नों का उत्तर देते हुए इलेक्ट्रॉनिकी और सूचना प्रौद्योगिकी राज्य मंत्री जितिन प्रसाद ने कहा कि सरकार ने 65 सॉफ्टवेयर टेक्नोलॉजी पार्क्स ऑफ इंडिया STPI केंद्रों की स्थापना की है। इन केंद्रों में से 57 केंद्र टियर 2 और टियर 3 शहरों में हैं। श्री प्रसाद ने कहा कि सूचना प्रौद्योगिकी क्षेत्र में 54 लाख रोजगार सृजित किए गए हैं। प्रदेश के पर्यटन मंत्री सतपाल महाराज और हिमाचल प्रदेश के लोक निर्माण मंत्री विक्रमादित्य सिंह की आज देहरादून स्थित बीजापुर गेस्ट हाउस में बैठक हुई। इस दौरान पर्यटन की दृष्टि से महत्वपूर्ण राज्य की चायनाशील घाटी से हिमाचल को जोड़ने वाली सड़क पर चर्चा की गई। साथ ही पांवटा राष्ट्रीय राजमार्ग को लेकर भी चर्चा हुई। सतपाल महाराज ने कहा कि साहसिक पर्यटन के लिहाज से महत्वपूर्ण चायनाशील घाटी में पर्यटन विकास की अपार संभावनाएं हैं। बद्रीनाथ धाम में श्री नर नारायण जयंती की तैयारियां शुरू हो गई हैं। बद्री केदार मंदिर समिति के मीडिया प्रभारी डॉ हरीश गौड़ ने बताया कि भगवान नर नारायण जी के जन्मोत्सव का कार्यक्रम 9 अगस्त से शुरू होगा। पहले दिन बद्रीनाथ मंदिर में बाल भोग के बाद भगवान नर नारायण की विग्रह डोली माता मूर्ति मंदिर पहुंचेगी। अभिषेक पूजा अर्चना के बाद देवडोली वापस बद्रीनाथ मंदिर जाएगी। मान्यता है कि भगवान विष्णु के अवतार नर नारायण ने बद्रीनाथ धाम में तपस्या की व लोगों को सहस्त्र कवच दैत्य के अत्याचार से मुक्त किया था। 10 अगस्त को भगवान नर नारायण की विग्रह मूर्तियां बद्री विशाल के जन्म स्थल लीला ढूंगी पहुंचेगी। यहां भगवान का अभिषेक किया जाएगा। इसी दिन भगवान नर नारायण बद्रीनाथ धाम का भ्रमण भी करेंगे। इसके बाद भगवान नर नारायण बद्रीनाथ मंदिर परिसर में वापस विराजमान हो जाएंगे। चंपावत जिले में राष्ट्रीय खेलों की तैयारियों को लेकर कैंप का आयोजन किया जा रहा है। ये आयोजन खेलो इंडिया अभियान के तहत स्पोर्ट्स अथॉरिटी ऑफ इंडिया साई द्वारा लोहाघाट स्थित छमनिया चौड़ में हो रहा है। यहां खिलाड़ियों को खेल की बारीकियों के बारे में बताया जा रहा है। साई के एथलेटिक कोच मोहन सिंह राणा ने बताया कि इस खेल कैंप का मुख्य उद्देश्य ग्रामीण क्षेत्र के खिलाड़ियों को खेलों के प्रति आगे बढ़ाना है। खेल कैंप के लिए चयनित 30 खिलाड़ियों को
केंद्र सरकार की तरफ से निःशुल्क ट्रेनिंग व खेल किट दी गई है। ट्रेनिंग ले रहे खिलाड़ियों का कहना है कि उनका पहला उद्देश्य राष्ट्रीय खेलों में प्रदेश के लिए पदक जीतना है। खराब मौसम को देखते हुए गर्भवती महिलाओं के संस्थागत व सुरक्षित प्रसव के लिए स्वास्थ्य विभाग ने तैयारियां तेज कर दी हैं। स्वास्थ्य विभाग ने सभी प्रभारी चिकित्सा अधिकारियों को एडवाइजरी जारी करते हुए गर्भवती महिलाओं को संभावित प्रसव तिथि से 1 सप्ताह पूर्व नजदीकी चिकित्सालय में भर्ती करने के निर्देश दिए हैं। रुद्रप्रयाग के मुख्य चिकित्सा अधिकारी डॉक्टर HCS मर्तोलिया ने बताया कि जिले की विषम भौगोलिक परिस्थितियों के बीच मानसून सत्र में मार्ग बाधित होने की आशंका लगातार बनी रहती है। शिशु एवं मातृत्व सुरक्षा को देखते हुए विभाग द्वारा संस्थागत प्रसव कराया जाता है। उन्होंने बताया कि संस्थागत प्रसव के लिए विभाग द्वारा आशा फैसिलिटेटर, आशा कार्यकर्ती और ANM के माध्यम से गहन निगरानी की जाती है। इसके तहत जिला स्तर पर कॉलिंग टीम का गठन किया गया है। ये टीम संभावित प्रसव तिथि से 1 सप्ताह पूर्व चिकित्सालय में भर्ती कराने के मकसद से संबंधित महिलाओं या उनके परिजनों को कॉल करेगी। ये समाचार आप आकाशवाणी के देहरादून केंद्र से सुन रहे हैं। केदारनाथ धाम की यात्रा को पुनः संचालित करने के लिए सोनप्रयाग में बाधित सड़क मार्ग को खोलने की कार्रवाई शुरू हो गई है। सोनप्रयाग और गौरीकुंड के बीच पूरी तरह से क्षतिग्रस्त 1.5 मीटर की सड़क को सुचारू करने के लिए आवश्यक मशीनों की मदद से काम किया जा रहा है। साथ ही सोनप्रयाग पुल के पास जो सड़क क्षतिग्रस्त हो गई थी उसके पुश्ते के निर्माण का काम भी शुरू कर दिया गया है। केदारनाथ पैदल मार्ग लगभग 15 स्थानों पर पूरी तरह से क्षतिग्रस्त है। मार्ग को दुरुस्त करने के लिए मजदूरों द्वारा विषम कठिन परिस्थितियों में मरम्मत और निर्माण कार्य लगातार किया जा रहा है। केदारनाथ धाम से छोटी लिंचोली तक क्षतिग्रस्त पैदल यात्रा मार्ग को आवाजाही के लिए सुचारू कर दिया गया है। अन्य स्थानों पर भी सड़क मार्गों को दुरुस्त करने के प्रयास किए जा रहे हैं, लेकिन मौसम खराब होने के चलते काम करने में बाधा उत्पन्न हो रही है। गौरतलब है कि 31 जुलाई को भारी बारिश और भूस्खलन के कारण केदारनाथ यात्रा मार्ग कई स्थानों पर क्षतिग्रस्त हो गया था। देहरादून सहित राज्य के अनेक हिस्सों में कल रात से हल्की से मध्यम बारिश का दौर जारी है। प्रदेश के कुछ हिस्सों में मूसलाधार बारिश की खबर है। उधम सिंह नगर जिले के रुद्रपुर क्षेत्र के आजाद नगर में आज जलभराव होने के बाद 2 घरों में लोग फंस गए। राज्य आपदा मोचन बल ने 65 व्यक्तियों को रेस्क्यू कर सुरक्षित स्थान पर पहुंचाया। उधर रुद्रप्रयाग जिले में केदारनाथ पैदल मार्ग के लिए सोनप्रयाग मंदाकिनी नदी पर बनाया गया पुल जलस्तर बढ़ने के कारण बह गया। राज्य के विभिन्न हिस्सों में बारिश के कारण नदियों और गदेरों के जलस्तर में बढ़ोतरी दर्ज की गई है। पर्वतीय क्षेत्रों में विभिन्न स्थानों पर भूस्खलन के कारण कई स्थानों पर सड़क मार्ग आवाजाही के लिए बाधित हैं, जिन्हें खोजने के प्रयास जारी हैं। इस बीच मौसम विभाग ने आने वाले दिनों में राज्य में हल्की से मध्यम और कहीं-कहीं तेज बारिश का येलो अलर्ट जारी किया है। पेरिस ओलंपिक में महिला पहलवान विनेश फोगाट का वजन कुछ ग्राम अधिक होने के कारण उन्हें 50 किलोग्राम भार वर्ग की फ्री स्टाइल कुश्ती की फाइनल स्पर्धा के अयोग्य घोषित कर दिया गया है। भारतीय ओलंपिक संघ ने एक वक्तव्य में कहा कि रात में टीम द्वारा किए गए प्रयासों के बावजूद आज सुबह फोगाट का वजन 50 किलोग्राम से कुछ ग्राम अधिक था। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने सोशल मीडिया पोस्ट में विनेश फोगाट को सांत्वना देते हुए कहा कि ये दुखद है और उनके पास अपनी निराशा व्यक्त करने के लिए शब्द नहीं हैं। उन्होंने कहा कि पहलवान फोगाट चैंपियनों में चैंपियन है, वे भारत का गौरव और हर भारतीय के लिए प्रेरणा का स्रोत है। प्रधानमंत्री मोदी ने भारतीय ओलंपिक संघ IOA की अध्यक्ष PT ऊषा से भी बात की है और मामले की जानकारी मांगी है। उन्होंने विनेश के अयोग्य घोषित किए जाने के बाद भारत के पास मौजूद विकल्पों का पता लगाने को कहा है। सूत्रों ने कहा कि श्री मोदी ने IOA अध्यक्ष से विनेश फोगाट के मामले में मदद के लिए सभी विकल्पों का पता लगाने को कहा है। प्रधानमंत्री ने PT ऊषा से ये भी कहा कि अगर विनेश को मदद मिलती है तो उनकी अयोग्यता के संबंध में कड़ा विरोध दर्ज कराए। चमोली के जिलाधिकारी हिमांशु खुराना ने आज बद्रीनाथ महायोजना के मास्टर प्लान के तहत संचालित निर्माण कार्यों का निरीक्षण किया। उन्होंने कार्यदायी संस्थाओं को निर्माण कार्यों की गुणवत्ता का ध्यान रखते हुए तय समय में सभी काम पूरा करने के निर्देश दिए। उन्होंने कहा कि बरसात के कारण जो कार्य प्रभावित हुए हैं उनमें तेजी लाई जाए। तीर्थ पुरोहितों के अधिकतर आवासीय भवनों का निर्माण कार्य इसी सीजन में पूरा किया जाए। अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर।
मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने स्वतंत्रता दिवस को पर्यावरण संरक्षण से जोड़कर सभी ग्राम पंचायतों और निकायों के प्रतिनिधियों से एक पेड़ मां के नाम अभियान से जुड़ने का आह्वान किया। सूचना प्रौद्योगिकी क्रांति का लाभ प्रत्येक नागरिक तक सुनिश्चित करने के लिए केंद्र सरकार देश के टियर 2 और टियर 3 शहरों तक सूचना प्रौद्योगिकी उद्योग को ले जाने की योजना बना रही है। केदारनाथ धाम यात्रा को पुनः संचालित करने के लिए सोनप्रयाग में बाधित सड़क मार्ग को खोलने की कार्रवाई शुरू। और भारतीय पहलवान विनेश फोगाट का वजन कुछ ग्राम अधिक होने के कारण उन्हें पेरिस ओलंपिक के लिए अयोग्य घोषित किया गया। इसके साथ ही प्रादेशिक समाचार का ये बुलेटिन समाप्त हुआ। नमस्कार।